ठीक है, तो एज ऑन 10 जनवरी 2020 टीपू परचेस अ पीस ऑफ लैंड जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 है फ्रॉम हिज फ्रेंड उदय अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 30,000. उदय हैड अक्वायर्ड सच लैंड फॉर 25,000 इन प्रीवियस ईयर 6/7. तो अभी आपको समझ रहा है, हमें कॉस्ट लेना पड़ेगा प्रीवियस ओनर से, क्योंकि इसका गिफ्ट का वैल्यू 45,000 ही होता है, और गिफ्ट का वैल्यू 45,000 है तो 50,000 से कम है तो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर लेना पड़ेगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से ही काउंट करना पड़ेगा. ऑन 10 अप्रैल 2021 टीपू सोल्ड सच लैंड फॉर 1,75,000 और उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1,60,000. तो 50C के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच इज हायर आएगा, और हायर में 1,75,000 ही है. ठीक है ना. चलो एक एक बात करते हैं. पहले तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? सिंस द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड and actual consideration does not exceed 50,000, hence the provision of section 56 subsection 2 is not applicable. Is it clear? क्योंकि गिफ्ट का वैल्यू जो है 50,000 से नीचे है. ये बात क्लियर है? पहला वाला पॉइंट क्लियर है? यस यस. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30,000 लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ओनर का लिया जा रहा है. सेक्शन 49(1) लगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंसिडर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ टीपू, मतलब प्रीवियस ओनर. कौन सा सेक्शन लग रहा हूं? यहाँ पे सेक्शन लिख के रख रहा हूँ, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 वो लगा. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन 50C के हिसाब से हायर लिया जाएगा. हायर में 1,75,000 आया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिया नहीं है, तो ये आ गया नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया गया है. इट इज टू बी नोटेड दैट दिस इज नॉट अ गिफ्ट. अरे यार हाँ, ये तो गिफ्ट नहीं है ना, दिस इज नॉट अ गिफ्ट. ये तो क्या है? परचेस है. ये क्या है? परचेस है. परचेस मैंने गलती से बोल दिया ये सब. हाँ सर, मेरे को वही नहीं समझा क्योंकि तो वर्ड परचेस लिखा है, टीपू परचेस और पीस मेरा ऑफ गलती हुआ लैंड. बोलने के टाइम पे, मेरा गलती हुआ. ये गिफ्ट नहीं है, मैंने गलती से गिफ्ट लिखा है यहाँ पे. ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मुझे लिखना चाहिए था. ठीक है ना. मुझे सर मेरे को एक डाउट है. हाँ, एक मिनट पहले मुझे क्लियर करने दो, मुझे बताने दो. ये जो परचेस किया है ना इसने, ये गिफ्ट का प्रोविजन नहीं है, ये परचेस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है. यहाँ पे बात किसे करनी है? परचेस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. हाँ, परचेस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता है तो हम उसी क्योंकि उसने परचेस किया है ना, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है. नॉर्मल सिचुएशन में हम फॉलो करते हैं को कॉस्ट उसका, पीरियड ऑफ होल्डिंग उसका, इंडेक्सेशन भी लगेगा तो उसका. हाँ, इतना मैंने बोल दिया. तो इसने कौन से कॉस्ट पे परचेस किया था? 30,000 में. कौन से डेट पे परचेस किया था इसने? जनवरी 2020 में. और सेल कब किया है? अप्रैल 2021 में. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ. ठीक है ना. ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये नोट यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग उसके करंट ओनर से ही काउंट करनी है. एकदम नॉर्मल सिचुएशन है. करंट ओनर परचेस करके बेचा है, बस इतना ही समझो आप. हाँ बोलो. अभी पांडा बोलो. अभी मारामारी चालू. सर वही ऊपर परचेस लिखा था ना, तो अपन क्या कंज्यूम कर रहे थे कि वो गिफ्ट है, इसके लिए मैं कंफ्यूज हुई वहां पे. नहीं, गिफ्ट नहीं है. परचेस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है. मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं गिफ्ट एसेशन पढ़ा रहा था. अब समझने के लिए जो डिफिकल्ट जाता है ना, वो परचेस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ही जाता है स्टार्टिंग में. पहले इसका बात, पहले जो ओके परचेस है. सर, हाँ बोलो. वो जो उसके पीछे के समझे ना, गिफ्ट हाँ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे फ्रेंड से अपन को रिसीव होता है लैंड हाँ, क्योंकि अरे बाबा विदाउट एनी कंसिडरेशन, सुनना तो सुनना, वो गिफ्ट का कंसेशनल नॉर्मल. अमाउंट है ना. विदाउट कंसिडरेशन में गिफ्ट होता है ना. यहाँ पे तो विदाउट कंसिडरेशन ही, तो ये 100% गिफ्ट है. तो यहाँ पे 49(1) और 49(4) की मारामारी होती है. यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए. कंसेशनल रेट पे 49(1) और 49(4) की मारामारी होनी ही नहीं चाहिए. यहाँ पे हाँ दोनों हाँ, नहीं लगते. नॉर्मल है ये. ये एकदम नॉर्मल है. परचेस किया, बेचा. परचेस कितने में किया? 30,000 में. सेल कितने में किया? 1,75,000 में. पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? लेस देन 24 मंथ. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. टीपू की बात क्लियर है? ओके. हेलो, हम्म. टीपू की बात क्लियर है ना. अब उदय की बात करते हैं. उदय ने जो परचेस किया था, उदय ने परचेस किया था 25,000 में 2006-7 में. ठीक है ना, ट्रांसफरर ने. और उसने जब इसको गिफ्ट किया या सेल किया, बोलो सेल ही किया,
लेकिन सेल किया 30,000 में, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 था, तो 50C लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे में लगेगा, तो हम क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? व्हिचएवर इज whichever is higher. हायर लेंगे, ठीक है ना? तो हमने क्या लिया यहाँ पे 50C लगाया उदय के हाथ में, और व्हिचएवर हायर में हम वो बता रहा है 30,000, लेकिन हम कंप्यूट करेंगे 75,000 पे। ट्रांसफर एक्सपेंसेस नील, तो आ गया नेट कंसिडरेशन, और इंडेक्सेशन लग जाएगा 25,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 122। 122 आई एम श्योर कि वो 6-7 का इंडेक्सेशन होगा। ये ठीक है? उदय वाला ठीक है? उदय वाला तो नॉर्मल था, हाँ, Yes. ठीक है। अब पाशा वाला डाउट, ठीक है ना? पाशा को डाउट है पॉइंट नंबर बी में, एज ऑन 10 Feb 2020 Madura Service Private Limited had purchased a piece of land, stamp duty value 7,50,000 from one of the friend, कंपनी का भी इसकी माँ का फ्रेंड होता है मिता, वन ऑफ द फ्रेंड मिता ऑफ द डायरेक्टर, ओके डायरेक्टर का फ्रेंड है, अगेन द कंसिडरेशन ऑफ 3,90,000। मुझे पहले तो ये बताओ गिफ्ट है कि नहीं है, पहले वो बताओ। 7,50,000 गिफ्ट नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू inadequate 3,90,000 में मिला, consideration. तो वैल्यू में कितना डिफरेंस है? वैल्यू में इनएडिक्वेट कितना है? 3,60,000. 3,60,000 which is more than 50,000, which is more than 50,000. 50,000। और एक कंडीशन हमें चेक करनी होती है ऐसे टाइम पे, जब ये 50,000 के ऊपर जाता है तो और एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, बताओ क्या? 5% actual 5% तो of डिफरेंस actual देखना होता है, डिफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और consideration. एक्चुअल कंसिडरेशन का देखना होता है, ठीक है ना? डिफरेंस हमें चेक करना होता है whether it exceeds 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब 5% ऑफ 3,90,000 कितना आता है? 3,90,000 का 5% कितना आता है? 19,500. 19,500। 19,500. मैं भी देख लेता हूँ ना, 19,500 छोटू सा ही नंबर है, और एक डिफरेंस कितना है? 3,60,000 का। तो अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। Satisfy. सबसेक्शन 2 Yes. क्लॉज 10 Fully लगेगा taxable. या नहीं लगेगा? Fully taxable. लगेगा या नहीं लगेगा? 56 लगेगा, क्लॉज 2 लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, लगेगा, लगेगा। लगेगा. टैक्सेबल वैल्यू जो होगी वो गिफ्ट वैल्यू होगी 3,60,000। ये बात क्लियर है? हाँ, तो मैंने वो यहाँ पे पढ़ा दिया, देखो ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो जाना चाहिए आपका। सिंस द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू and the actual consideration exceeds 50,000, in the provision of section 56 subsection 2 clause 10 is applicable. Consequently 3,60,000 shall be considered as the income from other sources in the hands of company. अब इसमें इन्होंने एक बात मिसिंग की है, ये आंसर ओल्ड वाला है, इन्होंने अपना आंसर अमेंड नहीं किया है। आपको यहाँ पे और एक बात यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, मेरे साइड से ऐड कर देना, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन also exceeds 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। ये लिखना आपको पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तभी आंसर पूरा बनता है, नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट है। डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन आल्सो एक्सीड्स 5%, देयरफॉर दिस सेक्शन कैन बी एक्टिवेटेड। इसके पहले यहाँ पे आना चाहिए था। ये बात क्लियर है मैंने जो बोला? ओके, अभी आगे का पढ़ता हूँ, ठीक है? मिता हैज अक्वायर्ड सच लैंड फॉर 25,000 इन 2000, तो 2000 में लिया था उसने। 2000 मतलब 1/4/2001 के पहले। तो हमें क्या कंपेयर करना होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज Higher. 25,000 है और 32,000 है, तो व्हिचएवर हायर में 32,000 आ जाएगा मिता के हाथ में, ठीक है? ऑन 10th April 2021 कंपनी सोल्ड सच लैंड फॉर 10,75,000, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख थी। अब बताओ कंपनी के हाथ में 50C लगेगा कि नहीं? पहले कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के हाथ में 50C लगेगा कि नहीं? बोलो। अरे जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख है, कंपनी सेल कर रही है उसको 10,75,000 में, पहले तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो कैसा लिया है उन्होंने? कैश में लिया है। कैश में। 50C का पर्पस क्या है? वो Black ये money करने को का, avoid. ब्लैक मनी को ये करने का।
हाँ, तो ब्रैकेट को पकड़ना है। तो मुझे बताओ, आप कंपनी के हाथ में जब चालू करोगे टैक्सेशन, तो इन दोनों में का विचर इज हायर लेंगे, ये तो पहला तो क्लियर है। पाशा, पाशा गायब हो गया क्या? हाँ हाँ, ये इन दोनों का हायर लिए, ये तो पॉइंट क्लियर है ना? नहीं नहीं, हाँ, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नील, ठीक है ना, नेट कंसिडरेशन 12 लाख। अब कॉस्ट कितना लेंगे? अरे जिस कॉस्ट पे परचेस किया इसने, कितने कॉस्ट पे परचेस किया कंपनी ने, बोलो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहने दो ना 750, लेकिन परचेस कितने पे किया? 390 पे ना। कंपनी ने हाँ। परचेस कितने पे किया? 390 पे, तो वही उसका कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म ही है, क्यों शॉर्ट टर्म है? फेब 20 में परचेस किया था और सेल कब किया हुआ है? अप्रैल 21 में। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 24। रुको 24 सर, month। कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू? अभी जिस कॉस्ट पे उन्होंने परचेस किया वो कॉस्ट, हाँ मतलब 3,90,000 लेंगे। हाँ, तो तो 3,90,000 लेंगे। ये पागल लोग हैं, ये लोग ने 7,50,000 क्यों लिया? ये हाँ, गलत है। वही तो, फिर वही मेरे को अरे डाउट मॉडल था। गलत है, तो मॉडल गलत नहीं हो सकता क्या? ऐसा होगा तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा ना। जबकि मैंने आपको 50C में, जब मैंने आपको कल मॉडल का, हमारे मॉडल का क्वेश्चन पढ़ाया, तब मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यही एक सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंशनली डबल टैक्सेशन क्रिएट करके चलता है। तो ये आंसर गलत है, यहाँ पे 3,90,000 होना चाहिए। 390 करो ये। इसकी वजह से शायद तुम लोग का मारा मारी हुआ रहेगा। दिस इज 390 फॉर श्योर, इट इज 390। कर लो, नया कैपिटल गेन निकाल के बताओ कितना आता है। 390 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8,10,000। 8,10,000। पाशा ये क्लियर है? मैंने जो बोला वो क्लियर है? हाँ हाँ। अब वो मित्रा की बात करते हैं। अब मित्रा ने ये लैंड परचेज किया था 25,000 में, लेकिन हम दोनों में का विचर इज हायर लेंगे ना, 25,000 और 30,000 विचर इज हायर। वो उसका कॉस्ट बन जाएगा एज ऑन हाँ 1/2001, उसका इंडेक्सेशन लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और उसने सेल कितने पे किया? 390 पे, लेकिन उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी राजा? 750। तो मित्रा के हाथ में 50C लगेगा ना। हाँ, उसके हाथ में 50C लगेगा, तो हायर लेंगे, विचर इज हायर। तो 750 और 390, विचर इज हायर में क्या आ गया? 750 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। इसको क्या हो गया? हाँ, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील, नेट कंसिडरेशन 750। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 2000 से है ना यार, 2000 से अभी तक का है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 24 मंथ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 332 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, ये तो बात क्लियर है। सर, हाँ वो अभी जो पहला वाला सम किया उसमें भी एक्चुअल कॉस्ट फिर 25,000 ही आएगा ना? पीछे वाले सम में जाओ, ए वाले में, हाँ उसमें ऊपर जाओ ना। हाँ, इधर ये जो आया मैं। 30,000 है उसने एक्चुअली अक्वायर्ड 25,000 आएगा ना, उदय हैज अक्वायर्ड। हाँ हाँ, इधर भी 25,000 ही आएगा, मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया? 30,000 shall be considered the उधर भी cost of मुझसे acquisition of such land in the hands of टीपू। नहीं, 25,000 आएगा ये। टीपू के हैंड। हाँ बरोबर, ये 25,000 ही आएगा। देखना, उसने 25,000 में ही परचेस किया है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर एक मिनट एक क्या मिनट। टीपू नहीं, के हैंड में देख रहे हैं ना हाँ हम नहीं नहीं लोग? नहीं नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। एक टीपू परचेस अ पीस ऑफ लैंड वैल्यूड 75,000, 75,000 नहीं आएगा फ्रॉम हिज फेड उदय अगेंस्ट कंसिडरेशन 30,000। तो 30,000 तो रियल कंसिडरेशन है ना पांडा। हम उदय की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। हेलो पांडा। हाँ सर, हाँ बोलो अभी। हम उदय की बात कर रहे हैं ना, उदय की। अपना पहले 80 से देखो कौन है यहाँ पे, हाँ पहले वो क्लियर करो, ठीक है ना।
जो बात कर रही हो उदय की कर रही है, हम जो बात कर रहे हैं टीपू की कर रहे हैं। टीपू जो है वो फर्स्ट बायर है, ठीक है ना। टीपू हाँ ने क्या हाँ किया है, टीपू हाँ ने परचेस किया ये लैंड 30,000 में, जब उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 थी। ये तो बात हाँ। क्लियर है तेरी। हाँ तू जो 30,000 हाँ बोल रही है वो उदय की बात कर रही है। उदय का 25,000 ही है, उन्होंने 25,000 ही तो लिया ओके। यहाँ पे, देख। हाँ बराबर। हाँ ठीक है ना, उदय का 25,000 और टीपू का 30,000, दोनों का राइट है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर अभी जो मधुरा का सम है उसने हाँ परचेज किया था 3,90,000 में ना फिर, हाँ, तो ये क्या 3,90,000 तो लिया मैंने क्योंकि वो यहाँ पे। मीता की है। अरे येड़ा है क्या? अरे हाँ बाबा हाँ ढंग से बराबर, पढ़ना। समझा अभी, बराबर। मधुरा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड परचेस अ पीस ऑफ लैंड जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7,50,000 था फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड मीता। मीता से परचेज किया हुआ है अगेंस्ट हाँ, कंसिडरेशन ऑफ 3,90,000। तो ये मधुरा का क्या कॉस्ट है? 3,90,000 मधुरा का कॉस्ट 3,90,000 हो जाएगा। हाँ तो 3,90,000 तो मैंने लिखा है ना, तुम्हारे मॉडल ने 750 लिखा है, तुम्हारा हाँ मॉडल में गलती बराबर। है। हाँ हाँ, अभी समझा समझा समझा। समझा? नो मारा मारी। सर इन लोगों की झगड़े की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो अरे कुछ नहीं, खाली साला तू 390 माइनस कर यहाँ से बस, 750 को काटो। 750 तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, उतना पैसा थोड़ी ना क्या दिया गवर्नमेंट, क्या तुमको शादी में आया 750 कॉस्ट लेने के लिए? मतलब एक तो ब्लैक वालों को पकड़ो और उस पर से उनको बेनिफिट दे दो, हायर डिडक्शन दे दो, तो मतलब क्या है फिर इनकम टैक्स का? मैंने एक ही आंसर चेंज किया है, ये आंसर आपको चेंज करना है। क्या आप लोगों ने आंसर चेंज किया? उतना बता दो बस। 750 Yes, रॉन्ग है, sir. 390 राइट है। यस हाँ सर। हाँ चलो, बाकी अब एक बार पढ़ यस। लो, ऊपर नीचे का क्वेश्चन अभी मैच हो चुका है दोनों सिचुएशन। और आगे जाऊं कि अभी बस इधर ही टाइम पास करना है? पाशा चलिए मैं आगे जाओ बस हुआ। बस हो गया ना मारा मारी, और नहीं ना? सुरेश वाला का मेरे को सी किधर वाला है भी सुरेश? बताओ। किधर है सुरेश? नीचे पीछे ही अभी है, अभी नीचे ही वही है। वही ये अभी वाला? ओपन था वही। ये वाला पढ़ूं? हाँ पांडा भगवान देख रहा है, तुम उसे इतना काम करवा रहा है। ऑन 10th अगस्त मेरे को थोड़ा 2019 थोड़ा सुरेश, कंफ्यूज हो रहा है, अबे इसके लिए देखना, अभी पूछा। टेंशन मत ले रे, क्या कंफ्यूजन है जिंदगी में, ठीक है ना। सुरेश परचेस अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड अनुज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 46 का था, लेकिन उसने परचेस 30,000 में किया, ठीक है ना। गिफ्ट वैल्यू कितना है पहले तो वो बता, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है पहले वो बता। ऐसे सीधे 16। सीधे बात करने 16,000 का। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 16। कितना है? बोलना। हेलो हेलो। हाँ बोलना, बोल बोल, अभी आवाज आ रहा है। बोला सर मैंने 16,000। 16,000। 60,000 ना, तो लेस देन 50,000 है, बरोबर। हाँ तो एग्जाम। तो एग्जाम ना, तो ये 56 तो नहीं लगेगा, ये तो पहली बात क्लियर हो गई। गिफ्ट टैक्सेशन तो क्लियर है, कैपिटल गेन में बाद में जाती है, गिफ्ट टैक्सेशन क्लियर है, हाँ ये नहीं हाँ लगेगा हाँ क्योंकि क्लियर है। कम है, बरोबर ना। यस सर, यस। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा मुझे हाँ बता, एक्चुअल कॉस्ट सुरेश का एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, 46 या 30? 30, 30, वेरी गुड, तो ये भी क्योंकि क्लियर है। अब वो आगे का पढ़ता एफएम हूँ। भी है वो तो स्टैम्प हाँ ड्यूटी। वो तो होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू खाली को देखने के लिए। Further, as on 1st November 2019, he also purchased house property जिसका stamp duty value 1,50,000 था from Ajay for 1 lakh। अब देख यहाँ पे एकदम कट टू कट आया मारा मारे, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 और हाँ कंसिडरेशन 1 लाख, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000। 50,000 का है। 50,000। 50,000 टैक्स तो नहीं होगा फिर भी, क्यों? इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का Exceed। साइन है। टैक्स कब होता है? 56 में, जब इट एक्सीड्स 50,000, एक्सीड होता है। बरोबर ना। तो ये भी, और एग्रीगेट क्यों नहीं हुआ? एग्रीगेट क्यों नहीं हुआ? पहला 16 और अभी का 50 एग्रीगेट क्यों नहीं हुआ? अलग अलग इंसान से मिला है ना। अलग अलग इंसान से मिला, ऐसे नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट नहीं होता पागल, मूवेबल प्रॉपर्टी में हाँ और हाँ मॉनिटरी हाँ प्रॉपर्टी हाँ में एग्रीगेट होता है, हाँ 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 बराबर। बराबर ना। हाँ सर। हाँ चलो आगे चलता हूँ। तो अजय वाला भी वो छूट गया बेचारा वहां से। तो अजय के हाँ टाइप पे उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना, सुरेश का एक्चुअल कॉस्ट कितना लेंगे फिर से बता। सुरेश का तो 16 लेंगे
16 और नहीं वापस जब नहीं उसने भर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन 30 30 30 30 30 30 30 अरे 30 वो तो अनुज का हो गया ना 30, अभी की बात कर रहा हूँ यार, इसमें की अभी अजय का 1 लाख आएगा। 1 लाख आएगा। वेरी गुड, चलो आगे चलता हूँ। फर्दर एज ऑन 1 January 2020 his friend his another friend जीतू गिव हिम हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं लिया उससे, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35,000 था, ठीक है ना। जीतू परचेज सच प्रॉपर्टी फॉर 5,000, वो जाने दो, 35,000 का प्रॉपर्टी दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, फोकट में, ये तो गिफ्ट है। यस यस और गिफ्ट का वैल्यू 50,000 के नीचे है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, पहले वो बताओ। नहीं होगा। नहीं तो होगा। गिफ्ट नंबर 1 नहीं 2 होगा। तीनों गिफ्ट टैक्सेबल नहीं हुए। लेकिन अभी यस जब आपको सेक्शन 47 में गिफ्ट मिलता है, ट्रांसफरर को 47 लगा। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे बताओ, यहाँ पे सेक्शन 49(1) लगेगा या सेक्शन 49(4) लगेगा। गिफ्ट नॉट टैक्सेबल हो गया, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट। वन तो 1 कॉस्ट प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर और हाँ इंडेक्सेशन करंट ओनर। ओके ये समझा? हाँ 1 समझा। लाख और ये कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर और इंडेक्सेशन बेनिफिट करंट ईयर का ही। पोपो को ये सेक्शन 49(1) में हुआ, लास्ट हाँ वाला करंट ईयर का इंडेक्सेशन सेक्शन को 49 को पे हुआ ये, बरोबर। मारामारी नहीं। हाँ हाँ समझा। हाँ, और अभी बात सुन, इसने 30,000, इसने 46,000 का प्रॉपर्टी 30,000 में, तो इसको 50C में विचोरित हायर लगेगा। यस 46 हाँ, और ये जो क्या नाम था इसका, अजय को, अजय ने अजय 1 लाख का प्रॉपर्टी 1 लाख में बेचा, उसको भी विचोरित हायर लगेगा। हायर का यस और जीतू को सेक्शन 47 लगेगा, नो टैक्स, क्योंकि गिफ्ट, क्योंकि उसने गिफ्ट दिए है। बराबर। तो इन तीनों का भी बात हो गया। हाँ समझा। चलो आगे फिर। हाँ अभी चलो। ओके, थैंक यू। और भी 2-4 आइटम है, कुछ तो ABCD भी है, डाउट आएगा तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पढ़ाना कुछ और था, अभी 8 ही मिनट बचे हैं, मुझे तो नया लेक्चर चालू करना पड़ेगा अभी। और कुछ डाउट है तो पूछ लो फिर। सर सुनो। हाँ हाँ वो अगर कोई इमूवेबल अपन को गिफ्ट मिलता है हाँ तो सबसे पहला एक्चुअल कंसीडरेशन और SDV का डिफरेंस देखने का, अगर वो हाँ। 50,000 के ऊपर जाता है उसके बाद अपन को 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन का कंडीशन देखने का, बरोबर। अगर वो दोनों सेटिस्फाई हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, तो गिफ्ट वैल्यू टैक्सेबल। हाँ और वो जो और वाला कंडीशन में है, अगर गिफ्ट 50,000 के नीचे मिला पर उस पे अभी टैक्स नहीं लगा तो इसके लिए अपन सेक्शन 49(1) या फिर सेक्शन 49(4) देखेंगे फॉर टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ नहीं लगा 14, टैक्स नहीं लगा तो 49(1), टैक्स लगा तो 49(4). हाँ बराबर। गिफ्ट में पूरा फोकट में जब मिलता है तभी, फोकट में मिलता है तभी। जब आपने इनएडिक्वेट Okay. कंसिडरेशन के लिए परचेस किया होगा तो नॉर्मल सिचुएशन कोको को जो प्राइस में खरीदा कोको होगा को। वो प्राइस, हाँ बरोबर ना। हाँ हाँ सर। ये लास्ट वाले पॉइंट में देख सब कुछ आ गया था, ये वाले क्वेश्चन में, सी में। दूध खत्म हो गया, हाँ ब्लैक टी। और कोई डाउट? नहीं 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 ना। डी देख लो, 3-4 मिनट है। On 10/10/2019 सोनम परचेस अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हर फ्रेंड श्वेता 12,54,000 फॉर 12 लाख। तो उसने परचेस ही किया है ना, कितने का गैप है, गैप कितने का है बोलो? 54 54 हमें क्या देखना होता है, 54 का गैप तो है, लेकिन क्या 5% से ज्यादा एक्चुअल हाँ। कंसिडरेशन का, वो देखना पड़ेगा। एक्चुअल कंसिडरेशन 12 लाख है, हाँ 12 लाख का ज्यादा है कितना होता है? 60,000 ज्यादा है। 60,000। तो कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल हो गया था, डिफरेंस वाज ग्रेटर देन 50,000, यस। लेकिन कंडीशन नंबर 2 फुलफिल नहीं हुआ ना। यस बिकॉज इट इज 60,000 आता है और अपना डिफरेंस 54 था। हाँ, तो ये नहीं हो रहा है ना, ये लेस देन हो रहा है, ये लेस देन 60,000 है डिफरेंस, ठीक है ना। परसेंटेज टर्म में लेस देन 5% है,
तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? गिफ्ट 50 के ऊपर नहीं है, टैक्स होगा क्या? नहीं होगा। टैक्स नहीं होगा। तो ये आपको लिखना कैसे एग्जाम में? सिंस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 5% of actual consideration being 60,000, ठीक है ना? Hence nothing shall be taxable under section 56 subsection 2 clause 10 even though difference between actual consideration and stamp duty value exceed 50,000। ये लिख सकते हो क्या तुम लोग अभी? हाँ हाँ, अभी सुनो, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलना, सोनम का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल। उसने 12 लाख, क्योंकि उसको 12 12 लाख में लाख। मिला था। 12 लाख पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसी दिन से लेंगे। नॉर्मल सिचुएशन को वाला सिचुएशन, नॉर्मल वाला, ये एक्सेप्शनल है ही नहीं, परचेस किया इसने, बरोबर ना? अच्छा, श्वेता की बात करते हैं। श्वेता ने 12 लाख में सेल किया जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12,54,000 था, तो 50C लगेगा ना उसको, whichever is higher, whichever is higher, तो उसके हाथ में हायर कंसिडरेशन निकलेगा, 12 लाख 54। ठीक है ना? अरे ये पागल है तुम्हारा मॉड्यूल। Consequences, hands of Shweta. Similarly, 12 lakh mean actual consideration shall be considered the full value of consideration. नहीं, 12,54,000 लिखा जाएगा, 12,54 लिया जाएगा। ये गलत है, इसको मॉडिफाई करो। तुम्हारा मॉड्यूल रेक्टिफाई करने के लिए अलग से वही मुझे था, पैसे देना। वही लगा 12 लाख कितना कैसे आया? नहीं आना चाहिए ना, वही तो तुझे, अरे तुम लोगों को लॉ इतना आना चाहिए कि मॉड्यूल की गलती दिखनी चाहिए। कभी कभी डर जाते हैं मॉडल कैसा गलत होगा, तो अभी पता चला गलत होगा ना बीच बीच में। वही पूछा अभी, इसलिए तो पूछा ना सर आपको बस। देख अभी मैं बंद करने वाला था वीडियो, अभी तो तूने नहीं पूछा, डी वाला तो नहीं पूछा था तूने मुझे, वो तो मैंने वॉलंटरी चालू किया। अभी कितना पीड हो गया आपको? ई कर लेते, चलो ई कर लेते। इसको किया सबने, 12,54,000 किया, ये करेक्शन है। ये साले साला करेक्शन करके तुम्हारे मॉड्यूल को स्कैन करके भेजो इंस्टीट्यूट को। बोलो क्या करें, आप चाहते क्या हो हम जिंदगी में सीए में बने या नहीं बने? 10/10/2019 Priya purchased a piece of land from her friend Monica. Stamp duty value 8,45,000 for 8 lakh। अब गैप कितने का है? 45,000। 5% वाला कंडीशन तो चेक ही नहीं करना है ना, गिफ्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो देखो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना? कॉस्ट बोलो, कॉस्ट बोलो, प्रिया के लिए कॉस्ट बोलो। 8 लाख में, तो ये कॉस्ट हो गया, 8 लाख कॉस्ट हो गया। जल्दी बोलो, वो मोनिका के लिए सेलिंग प्राइस बोलो, मोनिका का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलो। 8,45,000। ऐसे नहीं बोलने का बाबू, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देने का, पहले देखने का, पहले देखने का, पहले क्या देखने का? हाँ, वो एक्सीड हो रहा है। कंसिडरेशन कितना है? 8 लाख। 8 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 8,45,000 which exceeds 105%। हाँ, तो ये देखने का, अभी कितना देखने का? इसका निकालने का 105%। इसका 105% कितना आ रहा है? 8,40,000। 8,40,000 आ रहा है। हाँ यस, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे 50C लग गया। ये तो ऊपर नहीं लगना चाहिए था 50C। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसे 50। ये बाबा ऊपर नहीं लगना चाहिए था 50C, ऊपर नहीं लगना चाहिए था 50C। यहाँ पे ये मेरा गलत हो गया, तुम्हारा मॉड्यूल राइट है, लेकिन मॉड्यूल ने लैंग्वेज नहीं लिखा है। कौन सा? ये 12 लाख ही आएगा, कौन सा देखो सर? कैसे आएगा। एक्चुअल कंसिडरेशन 12 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12,54, ठीक है ना? इसका 105% निकालो, इसका 105%। 1 मिनट रुको। 12 लाख का 105% 12,60,000। 12,60,000 आएगा, तो विद इन 105% है, 50 से एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख होगा। हाँ, ऐसे आंसर लिखना चाहिए था, ऐसा आंसर लिखना चाहिए था तो राइट होता आंसर। कंपेयर करके दिखाना चाहिए था उनको 12,60,000 के साथ, जैसे यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया ना, वैसे कंपेयर करके दिखाना चाहिए था। ऐसा वाला आंसर यहाँ बनाओगे तो 12 लाख आएगा, देख लेना। सर अभी वीडियो एंड होने वाला है ना? हाँ 1 मिनट है।
ये समझा यहाँ पे 12 लाख ही है ये। हाँ तो जल्दी जल्दी बोलो ना, गिफ्ट लेस देन हाँ Yes, समझा। यहाँ पे विद इन हाँ वो 105% गिफ्ट है वैल्यू रे। लेस देन 50,000 बोला था तो टैक्स 50 सी हाँ एक्टिवेट नहीं होता, विद इन 105 50 से एक्टिवेट नहीं होता, ये बियॉन्ड 105 था, इसलिए 56 एक्टिवेट हो जाएगा। 50 सी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके 56 क्या गलती, 50 सी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 50 सी एक्टिवेट नहीं हुआ, विद इन 105% था। दोनों कंडीशन चेक करनी है ना हर बार।